Assalamualaikum students, welcome to our channel English Grammar with Sir Razik। तो जो कल हमने टॉपिक पढ़ लिया था वो था पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद हमारे पास एक कौन सा टॉपिक हमारे पास है? पास्ट कंटिन्यूअस टॉपिक। तो ये एक टेंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। लेट्स गो टुवर्ड्स टॉपिक। ठीक है, तो हमारे पास है आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहाँ पे, इसका उर्दू मानी क्या होता है वैसे आप लोगों को पता होगा, अगर पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। पहले माजी जारी, ठीक है, जो भी माजी में जारी था, ठीक है, जैसे कि काम कुछ आप लोग कर रहे थे, माजी में कर रहे थे, जैसे कि आप खाना खा रहे थे लेकिन अभी आप तो जा रहे हो ना, अभी आप जा रहे हो, आप प्रेजेंट है, वैसे आप खाना खा रहे थे, पहले खाना खा रहे थे लेकिन अभी आप जा रहे हो, ठीक है। तो ये पहले के कामों के लिए यूज होते हैं, ऐसे कि कुछ माजी, करीब माजी, बैद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए अगर आपको इसका डिटेल में यूजेस पता करना है कि इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, ऊपर सर्च बार में आप टाइप कर सकते हैं यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बाय सर राजिक, ठीक है। फिर वो आ जाएगा, फिर उसको आप देख लेना कि आप लोग कहाँ पे इसे बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके यूजेस भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है वहां पे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, जब भी हम एक टेंस को पढ़ते हैं हमारे पास 4 मेजर पॉइंट्स होते हैं, 5 कीज होते हैं। 5 कीज आपको इसके साथ मिला के 5 कीज होते हैं, और इसके साथ आपको आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब एंड सिंपल फार्मूला, ये जो चार है इसको कहते हैं मेजर पॉइंट्स। तो पहले हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का क्या मायने है? इसे इसका उर्दू मायने होता है पहचान या शिनाख्त, ठीक है, पहचान या शिनाख्त। इसका जो पहचान या शिनाख्त होता है, जैसे कि when you want to understand any word single so when you understand any word, okay, जैसे कि आप किसी सेंटेंस को या किसी वर्ड को, जैसे कि कोई फ्रेज हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है, आप उसे पहचानने के लिए आप क्या करते हैं, तो आप उर्दू के फिक्रे में लास्ट में देखते हैं कि ये कौन सा टेंस यूज हो रहा है। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू सी द व्हिच टेंस इज गोइंग टू बी शोन, अंडरस्टूड। सो लेट्स इसका जो ना देखिए यहाँ पे क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। उर्दू मानी इसका रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे, रहा हूं, रही हूं, ठीक है। सॉरी, रहा हूं, रही हूं तो प्रेजेंट क्या है, ठीक है, वो नहीं हो सकता है यहाँ पे। सॉरी, सिर्फ ये, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, सिर्फ ये तीनों यूज कर लेना। ये है पास्ट कंटिन्यूअस के पहचान। जब भी आप किसी उर्दू फिक्रे के लास्ट में देखोगे तो आपको यही मिल जाएंगे। अगर ये मिल गए तो आप लोग ये अपने जहन में रख लेना कि हाँ ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस यूज हो रहा है। अगर आप कोई जैसे कि सेंटेंस है उसमें उसके लास्ट उसके हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, जैसे कि वाज वर, तो आप लोग समझ लेना कि ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन हो गया, और दूसरा हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब का क्या, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ मसला है तो उसके लिए सॉरी। तो चलो अभी तो ठीक हो गया, फिर दोबारा। चलो ये है दूसरा हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का उर्दू मानी है हमारे पास पहले मददगार। पहले मददगार का मतलब है ये हेल्प करता है सेंटेंस को पूरा मायने देने में। जैसे कि अगर आपका सेंटेंस को कंप्लीट नहीं है तो जैसे कि आपको पता है, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो जाए तो आपका इंग्लिश सेंटेंस में तो वो कंप्लीट नहीं होता है। तो इसी वजह से ये सेंटेंस का जैसे कि वो सेंटेंस है उसका हेल्प कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है वाज एंड वर। यहाँ पे दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है, पास्ट कंटिन्यूअस के दो हेल्पिंग वर्ब्स है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है वाज एंड सेकंड है वर। तो वाज को हम कहाँ यूज करते हैं, वर को हम कहाँ यूज करते हैं? वाज को हम यूज करते हैं आई एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ। ही, शी, जैसे कि कोई नाम वगैरह हो जाए, जैसे कि एक चीज हो जाए जो कि सिंगुलर, जैसे कि ये देखिए एक मार्कर है, एक चीज के साथ हम किसको यूज कर सकते हैं? वाज को यूज कर सकते हैं। लेकिन आई को वाज के साथ यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एज अ कंसीडर होता है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ठीक है, एज अ कंसीडर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आई एंड यू, ठीक है, जैसे कि आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और यू सेकंड पर्सन, एंड शी वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये भी आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये चैनल बन गया है तो इस पे पूरा डिटेल का कोर्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलो देखते हैं, ये हो गया वाज एंड वर्ब। देखिए वर्ब का क्या मतलब है, वर्ब का कहाँ पे यूज करते हैं? प्लूरल नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से है, देखिए मेरे साथ 3-4 मार्कर है, 5 मार्कर है, ठीक है, 10-15 लोग है, 2 लोग है, 3 लोग है, ठीक है, 5-6 कुर्सी है, ठीक है, बहुत से, मतलब किसी चीज के मजमू है। जैसे कि बहुत से होते हैं तो उनके साथ हम वर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है। लोग भी हो सकते हैं 2 से ज्यादा, 3-4-5-6 हो सकते हैं, ठीक है। कोई चीज भी 2 से ज्यादा, 3-4-5-6 हो सकती है, ठीक है। इस तरह के साथ हम यूज कर सकते हैं, इस तरह के जैसे कि ग्रुप के साथ हम यूज कर सकते हैं वर्ब, एंड सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं क्या, वाज, एंड आई के साथ हम आल्सो यूज कर सकते हैं वाज, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, हो गया, कंप्लीट हो गया। हेल्पिंग वर्ब का उर्दू मानी भी हो गया।
थर्ड हमारे पास है मेजर पॉइंट, थर्ड हमारे पास है वर्ब। वर्ब का उर्दू मानिए पहली मददगार, पहली मददगार आप देख लीजिए यहाँ पे इसका अभी यहाँ पे बात चल रहा है कि आप भाई यहाँ क्या कौन सा जैसे कि फॉर्म यूज कर सकते, फर्स्ट फॉर्म यूज करें, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आईएनजी। तो हम यहाँ पे बिल्कुल फोर्थ फॉर्म ही यूज करेंगे, कौन सा, थर्ड फॉर्म आईएनजी। तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, यहाँ पे प्लस का निशान है जिससे आपको वाज़ेह नजर आ जाए कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म है विद आईएनजी के साथ हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको फोर्थ फॉर्म भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, वर्ब भी कंप्लीट हो गया। सिंपल फार्मूला, सिंपल फार्मूला जैसे कि पहले जैसे कि टेंसेस में आप लोगों को बता दिया गया है कि उर्दू में उसका सादा खुलिए बनाने का तरीके, जैसे कि आपको किसी चीज को बनाने के लिए फार्मूले की जरूरत होती है। जैसे कि कोई चीज को बनाना है, चाय बनाना है, कोई और भी चीज बनाना है, तो जैसे कि केमिकल लेबोरेटरी में जब कोई चीज बनाना है तो आप लोगों को कोई एंटीडोट बनाना है तो उसके लिए भी आपको फार्मूले की जरूरत है। तो यहाँ पे भी आपको सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर एंड फार्मूला की जरूरत है। तो हमारे पास ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम क्या बना सकते हैं, सेंटेंस की स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ढांचा बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि जी हाँ ये तो पास्ट इंडिफिनिट है, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है, ये तो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जैसे कि कोई और भी टेंस हो सकता है। तो कहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा, स्ट्रक्चर से, उसकी ढांचे से पता चल जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है उसका, इस स्ट्रक्चर से देखेंगे कि इसका किस तरह बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाने में हमें क्या मदद देता है, सब्जेक्ट। ये हो गया फर्स्ट, अपना सब्जेक्ट लेके आना, फार्मूला है ना, फार्मूला देखिए, फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल फार्मूला, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस आप अपनी हेल्पिंग वर्ब लेके आओगे, ये वाज एंड वर, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाए वहां से, बेसिक इंट्रोडक्शन है टेंसेस में, वहां से देख लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और कितनी चीजें, वहां पे सब चीजें आप लोगों के लिए क्लियर है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फोर्थ फॉर्म, ये देख लीजिए ये है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, ये यूज करना, ये यूज करना, लेकिन बता रही है अपने सब्जेक्ट के मुताबिक यूज करना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज यूज करना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भी वहां से आप देख सकते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन में, वहां पे भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद फुल स्टॉप है, जैसे कि प्लस फुल स्टॉप है, यहाँ पे देखिए प्लस फुल स्टॉप, ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स में देखेंगे कि जी हाँ ये फार्मूला तो बना लिया, अभी इसकी मदद से सेंटेंसेस तो बनाते हैं। सेंटेंसेस बनाने के लिए फार्मूला हमारे पास है, अभी कोई भी मसला नहीं है क्योंकि हमारे पास फार्मूले हैं, हम बिला झिझक की सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये देख लीजिए हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला की मदद से देखेंगे। सब्जेक्ट उठाएंगे, सब्जेक्ट हमारे पास है क्या, सब्जेक्ट हमारे पास आई, आई हो गया। और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। अगर देखिए आई के साथ मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्या यूज करना, वाज यूज करना, तो वाज यूज करेंगे। तो ये देखिए आई वाज, ये भी हो गया कंप्लीट, वाज हमने कंप्लीट ले लिया, ठीक है, वाज को हमने कंप्लीट ले लिया। और उसके बाद अभी देखिए ना फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, मैंने कहा था फोर्थ फॉर्म यूज करना, फर्स्ट फॉर्म एंड विद आईएनजी यूज करना। तो यहाँ पे देखिए हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी यूज करेंगे, हेल्पिंग, ये भी काम हो गया, ठीक है, फार्मूला की मदद से ये भी हमने ले लिया, ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट। एंड उसके बाद मैंने कहा था ऑब्जेक्ट लेना, फिर उसके बाद फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप लगा लेना, ठीक है, कंप्लीट कर लेना सेंटेंस को। तो ये एक वाज़ेह मानी देता है जिससे आपको पता चलता है जी हाँ ये तो पास्ट कंटीन्यूअस का ही है, और इससे आप लोगों को वाज़ेह समझ आ जाता है कि हाँ ये इसका क्या मायने होता है उर्दू में। तो देखिए ये सब कंप्लीट हो गया, यही आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या बोल रहा है, आई वाज हेल्पिंग हिम, मैं उसका मदद कर रहा था, कर रहा था, देखिए कर रहा था मतलब आई सिंगुलर है, तो जैसे कि आपको बताया मैं उसका मदद कर रहा था। उर्दू की उस फिक्रे क्लास में भी कर रहा था आ रहा है और इंग्लिश में वाज आ रहा है। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड फार्मूला की मदद से आप सेंटेंस बना सकते हैं, 10 सेंटेंस बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं, 50, 100 बना सकते हैं, 200 बना सकते हैं, जितने आप पे डिपेंड करता है आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, शी वाज कंसोलिंग हर सिस्टर, वो अपनी बहन को दिलासा दे रही थी, वो अपनी बहन को दिलासा दे रही थी पहले, क्योंकि वो जिद कर रही थी तो इसी वजह से वो अपनी बहन को दिलासा दे रही थी। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, कंसोल दिलासा देना, आईएनजी कंसोलिंग, एंड अर एक आपका जो ना हो गया, अर देखिए सिस्टर, अर आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, वो हो गया, एंड सिस्टर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, वो अपनी बहन को दिलासा दे रही थी। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ हमारे पास है, वी वर मोटिवेटिंग देम, हम उन्हें मोटिवेट कर रहे थे, हम उन्हें मोटिवेट का उर्दू मुझे नहीं आ रहा है क्योंकि उर्दू मेरा इतना अच्छा नहीं है इसी वजह से ना। तो वी वर मोटिवेटिंग देम, ठीक है, हम उन्हें जैसे कि मोटिवेट कर रहे थे, ठीक है, जैसे किसी चीज के बारे में मोटिवेट करना कि जी हाँ आप ये जॉब हासिल कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, ये इस तरह करते हैं, मोटिवेट का तो आपको बेहतरीन पता होगा। तो चलो मुझे उर्दू इसका नहीं आता है। तो देखिए वी वर मोटिवेटिंग है, अभी देखिए वी हमारे पास प्लूरल, वी के साथ हम वर यूज कर रहे हैं, और मोटिवेट आपको पता है फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी मोटिवेटिंग एंड देम उसको उनको, ठीक है, हो गया कंप्लीट हमारा ये स्ट्रक्चर एंड फार्मूला से हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो क्या हम उन्हें मोटिवेट कर रहे थे, तो ये हो गया कंप्लीट। एंड देखिए
फोर्थ देख लीजिए, पुलिस वर अरेस्टिंग इंसर्जेंट्स, पुलिस वर अरेस्टिंग इंसर्जेंट्स। पुलिस जैसे कि वो बागी होते हैं, ठीक है, जो कि बंदूक उठा के बागी होते हैं, आपको पता है, उनको अरेस्ट कर रहा था, ठीक है। पुलिस वर अरेस्टिंग इंसर्जेंट्स, पुलिस उनको अरेस्ट कर रहे थे, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया। जैसे कि ये हो गया आप लोगों का सिंपल था। तो उसके बाद आप लोगों को पता है हमारे जितने भी टेंस होते हैं उनमें 4 होता है, सिंपल, नेगेटिव, इंटरप्रेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल। जैसे कि फॉर्मल इनफॉर्मल का क्या मायने होता है, और नेगेटिव नेगेटिव का देखिए फर्स्ट ये हमारे पास सेकंड है नेगेटिव का जो होता है इनकारी जुमले। तो इसका मतलब है हम इसमें इनकार करते हैं, जी हाँ, वाज़ेह तौर पर इनकार करते हैं, जी हाँ, वो हम उनका मदद नहीं कर रहे थे, मैं उनका मदद नहीं कर रहा था, तो इसमें इनकार कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सिर्फ क्या लगाओगे, नोट ही लगाओगे। नोट के बाद देखिए फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप, ठीक है। फिर उसके बाद वही सेंटेंसेस मैं दोबारा आप लोगों के लिए दोहरा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को सिर्फ समझ आने के बाद आप खुद वहां से अपने नोटबुक में देखे और वहां से फार्मूला की मदद से आप अपने सेंटेंसेस बनाएं, और जितने भी आप सेंटेंसेस बनाओगे उतने ही परफेक्ट हो जाओगे टेंस और टेंसेस में, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए आई वाज नोट, यहाँ पे सिर्फ मैंने किसका इजाफा किया है, नोट का, बस यहाँ पे नेगेटिव में नोट का इजाफा करते हैं। फिर उसका हेल्पिंग हिम, ठीक है, मैं उसका मदद नहीं कर रहा था, ठीक है, कर रहा था उर्दू का, जैसे कि लास्ट पिक्चर में रहा था आ रहा है, तो आपको ये समझ आ जाएगा, जी हाँ, ये क्या है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस। फिर दूसरा देखिए शी वाज नॉट कंसोलिंग हर सिस्टर, ठीक है, हर सिस्टर, वो अपनी बहन को दिलासा नहीं दे रही थी, इनकार हो रहा है सेंटेंस में, तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास है क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का उर्दू माने सवाली जुमले, जिसमें आप सवाल करते हो, ठीक है, किसी से कोई क्वेश्चन करते हो, किसी माजी के बारे में, पास्ट के बारे में, तो अब यहाँ पे इसका फार्मूला है। अगर किसी से आप क्वेश्चन करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब को क्या करोगे, फर्स्ट में लेके आओगे यहाँ पे, और ये सब्जेक्ट को इसकी जगह पे बस, कोई नहीं। और ये नोट को मिटाना, क्योंकि ये नोट फिर फॉर्मल में लग जाएगा, ठीक है, ये आप कर लेना यही, ठीक है, बस यही है, और कोई ज्यादा नहीं है, फार्मूला है, सिर्फ समझ जाओ आप। उसके बाद ये होगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब को मैंने फर्स्ट में लेके आया, देखिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह ये हो गया, ठीक है, और सब्जेक्ट को मैंने हेल्पिंग वर्ब की जगह लेके गया वापस, ठीक है, यही चेंजिंग हो गया। इसके बाद देखिए फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें वही है। क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है लास्ट में, जिससे आपको पता चलेगा जी हाँ आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, सवाली जुमले का हो गया। अभी किसी से सवाल करते हैं, चलो उससे देखते हैं कि सवाल किस तरह किया जा रहा है। वाज आई हेल्पिंग हिम, क्या मैं उसका मदद कर रहा था। अभी देखिए ना, अभी आप सवाल कर रहे हो उससे, जी हाँ मैंने तो बस वैसे ही सामान दे दिया, आप मुझे कर रहे हो तो क्या आप उसकी मदद कर रहे थे। अभी आप उससे पूछ रहे हो वाज आई हेल्पिंग हिम, क्या मैं उसकी मदद कर रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। फर्स्ट आपका जो हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा ये क्या, शी कंसोलिंग हर सिस्टर, क्या वो अपनी बहन को दिलासा दे रही थी, क्या वो अपनी बहन को दिलासा दे रही थी। वो तो उसे मार रही थी, आप कहते हो हाँ दिलासा दे रही थी, आप उससे सवाल करते हो कि वाज शी कंसोलिंग हर सिस्टर, क्या वो अपनी बहन को दिलासा दे रही थी। ये हो गया आपका सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एंड उसके बाद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड पोजेसिव, आप लगा सकते हैं पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, एंड सिस्टर, ठीक है, सिस्टर है, तो ये हो गया सिस्टर आपका ऑब्जेक्ट, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मल सेंटेंस, रस्मी जुमले कहाँ पे यूज करते हैं, जी सर हमें बताएं फॉर्मल सेंटेंस को कहाँ पे यूज करते हैं। हाँ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, फिर अब भी बताऊंगा आप लोगों को कि आप फॉर्मल सेंटेंसेस को कहाँ पे यूज करें। फॉर्मल सेंटेंसेस का मतलब है कि आप रस्मी गुफ्तगू में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने एल्डर्स के साथ, सीनियर के साथ, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। कोई एल्डर है आपसे, ठीक है, ओल्डर के साथ यूज कर सकते हैं, सीनियर के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर ये आप लोगों के लिए वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, सिर्फ मैंने आपको कहा क्या कहा था कि यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को सब्जेक्ट को यहाँ पे और हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे नोट को मिटाना है, क्योंकि नए इंटरोगेटिव है, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, वही है, ये जो है ना, ये सारा सिस्टम वही है, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे आप ये सब्जेक्ट के ये जो ना यहाँ पे स्पेस खाली बना है, यहाँ पे सिर्फ नोट लगाए, ठीक है। फिर यहाँ पे नोट लगाओगे तो ये क्या बनेगा, फॉर्मल सेंटेंस बनेगा, सिर्फ फॉर्मल सेंटेंस, जिसमें क्या है, फॉर्मल सेंटेंस में क्या है, इनकार भी है, क्वेश्चन भी है, और आपका पर्पस भी शो हो रहा है, तो तीनों चीजें हो रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वाज आई नॉट हेल्पिंग हिम, क्या मैं उसका मदद नहीं कर रहा था। आप रस्मी गुफ्तगू कर रहे हो अपने एल्डर के साथ, ओल्डर के साथ, सीनियर के साथ, आप बेहतरीन आगे वो उसको पता है कि जी हाँ ये तो रिस्पेक्ट से पेश आ रहा है मेरे साथ, बेहतरीन तरीके से बात कर रहा है मेरे साथ, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि जी हाँ आप मेरे साथ रस्मी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। और देखिए वाज
यहाँ पे मैंने सिर्फ ये देखिए ना नोट लगा लिया, बस वही है, सिर्फ ये इंटरोगेटिव था, सिर्फ यहाँ पे नोट लगा लिया, फार्मूला यही है। जैसे कि अगर आपको बहुत दिखाई दे रहे हैं जैसे कि सर ये किस तरह याद करते हैं, इतने फार्मूला आप लिखते हो, इनको किस तरह याद करेंगे। जी हाँ, इनका सिर्फ ट्रिक ही है, आप इन ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। सिर्फ ये ट्रिक यही है कि देखिए यहाँ पे मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, नोट लगाएंगे, नोट लगाने के बाद फॉर्मल बन जाएगा। जी हाँ, फिर उसके बाद ये आप सेंटेंसेस बनाए, जितने आपके मन चाहे उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट ये जो सेकंड हमारे पास है, सेकंड देखिए, Was she not consoling her sister? क्या वो अपनी बहन को दिलासा नहीं दे रही थी। अभी देखिए ना, आपने देखा, मैंने देखा, फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जी हाँ बताए ना, क्या वो अपनी बहन को दिलासा नहीं दे रही थी। वो तो अपनी बहन को दिलासा दे रही थी। अभी आप यहाँ पे कोई और कह रहे हो, ये आपका क्या मतलब है जी। तो आप उनसे सवाल कर रहे हैं ना, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे सिर्फ नोट लग गया सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। फिर कंसोलिंग एंड फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड सब्जेक्ट इन दरमियान में क्या लगा, बट मीन इसका नोट लग गया, ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में इनफॉर्मल जैसे उर्दू में ये गैर रस्मी जुमले, ये होता है गैर रस्मी जुमले, मतलब ये इनफॉर्मल होता है। जैसे कि आप किसी के आप अपने जैसे कि किसी चाइल्ड से आप कर सकते हैं, किसी आप अपने जूनियर से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं जैसे कि इनफॉर्मल को। लेकिन अगर आपको बेहतरीन गुफ्तगू करना है, अपने आप को दिखाना है, जी हाँ मैं बेहतरीन गुफ्तगू करता हूँ, मैं रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ, मैं रिस्पेक्टफुल हूँ, तो फिर वहां पे आप लोगों को क्या यूज करना है, फॉर्मल यूज करना। फॉर्मल लैंग्वेज हमेशा आप यूज करें, ठीक है। वैसे भी बच्चों के लिए भी आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज करें, ये बेहतरीन है, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं होता, तो इसी वजह से ही यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे इनफॉर्मल का जो है, यहाँ वाजन एवरेंट, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कि ये सब क्लियर है। वैसे की वैसे सिर्फ ये आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को नोट को मिला के, हेल्पिंग वर्ब और नोट को मिला के आप क्या करोगे, बयान करते हो, ठीक है। फर्स्ट में तो इसका यही है कि बस जी हाँ आप तो इनफॉर्मली बात कर रहे हो, तो उनको पता चलेगा जी हाँ आप तो इनफॉर्मली बात कर रहे हो, आपको रिस्पेक्ट ही नहीं है, आपको अपने बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है, कि आपको किसी ने आपको समझाया नहीं है। तो बहुत बातें उठते हैं इस पे, ठीक है। तो ये देखिए इसकी भी फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया, वारंट एंड वारंट सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी ऑब्जेक्ट एट फुल स्टॉप प्लस सॉरी क्वेश्चन मार्क है। तो इन तीनों में क्वेश्चन मार्क लगता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मल इनफॉर्मल में क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे तीन पर्पस आपकी शो हो रहा है। यहाँ पे आप गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे हैं, और दूसरा आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप इनकार भी कर रहे हैं, और तीसरा आप सवाल भी पूछ रहे हैं। ये तीनों चीजें इनफॉर्मल में तो हो रहा है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि कितने आपकी मकसद बयान हो रहा है इसमें। तो ये देखिए इनमें मैंने बनाया आप लोगों वजन आई हेल्पिंग एम, ठीक है। क्या मैं उसका मदद नहीं कर रहा था, उर्दू मानी तो वही होगा, सिर्फ ये वजन एंड वाज शी नॉट, ठीक है। वाज आई नॉट एंड वाजंट, क्योंकि वजन वाज एंड नॉट को आपने मिला के पहले सेंटेंस में बिगिनिंग एट द बिगिनिंग आपने यूज किया, ठीक है। यू यूज एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सो वाजंट एंड नॉट, इट इज कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये वर्ड वी मोटिवेटेड देन, क्या हमने उनको मोटिवेट नहीं किया, ठीक है। क्या हम उन्हें मोटिवेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। या क्या मैं उसका मदद नहीं कर रहा था, क्या हम उन्हें मोटिवेट नहीं कर रहे थे। तो ये हो गया आप लोगों के जैसे कि फॉर्मल इनफॉर्मल कंप्लीट हो गया, नेगेटिव इंटरोगेटिव सिंपल, 4 मेजर पॉइंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया। तो ये था आप लोगों का टॉपिक। अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। जैसे कि अभी टॉपिक हो गया कंप्लीट, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।